और घर के मोमोज को कभी कंपेयर मत करना, क्योंकि बाहर खाने का अपना ही अलग मज़ा है और घर पे हेल्दी और टेस्टी उसका अपना मज़ा है। वैसे अगर घर का खाने में आपको बाहर वाली फीलिंग चाहिए तो छत पे लेके चले जाना, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे हम पहले चटनी बना लेते हैं, नेपाली चटनी है तो मैं फटाफट बताता हूँ। यहाँ पे कुछ सूखी मिर्ची आप गीला करके भिगो लेना, लहसुन 10 से 12 ले लेना, यहाँ पे टमाटर को आपको उबाल लेना है छिलके निकाल के, पत्ता गोभी के 2-3 पत्ते, नमक, थोड़ा सा पानी, हो गया, वीडियो आ गया बराबर में। तो अब इसे हमें पीस लेना है, ठीक है, कौन सा क्या चीज़ कितना लिया है नीचे लिख दिया और ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसे एक नेपाली फ्लेवर देने के लिए हमने पत्ता गोभी तो डाल ही दिया इसके अंदर। अब इसका रंग चेंज करने के लिए हमने तेल 1 चम्मच डाला है, देखो एकदम मस्त मोमोज की चटनी हमारी रेडी। अब बनाते हैं फिलिंग, ओके। तो मोमोज की चटनी बनाने के बाद में फिलिंग बनाएंगे, एकदम फटाफट सा बताएंगे, आपको मज़ा नहीं आवे तो पैसे वापस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो लहसुन, चॉप कर लिया बारीक बारीक, ठीक है। अब मतलब यूँ समझो श्रद्धा अनुसार डाल सकते हो लहसुन, ठीक है, नहीं पसंद तो फिर ऑब्वियसली कम कर सकते हो। मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप कर लेना। यहाँ पे हमने तीखा कम रखने के लिए बेडगी मिर्च का इस्तेमाल किया है, और आप नॉर्मल मिर्च ले सकते हो, थोड़ा सा कम डाल लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें मसालेदार असली नहीं बनाना, ठीक है। मसालेदार बनाओगे ना तो वो मोमोज मोमोज नहीं रहेंगे, कुछ और बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पत्ता गोभी लिया है, गाजर लिया है, सब्जियों में ज़्यादा सब्जियाँ मतलब कम रखो आप। इसमें है ना, मैं कह रहा हूँ पनीर ऐड कर दो, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, एकदम बारीक बारीक टुकड़े, और इसमें डाल दो, बस थोड़ा नमक डाल देना इसे पकाने के लिए। और इसे हमें 70 से 75% ही पकाना है भैया। टोटल इस रेसिपी के जो इस वेजीज को है ना, टोटल 70 से 75% पकाना है। 2 चम्मच सोया सॉस डाल देना, इसे याद करके डाल देना। बस ये हो गया हमारा, जो रेडी हो गया एकदम कंप्लीट। आप देखो ये कच्चा पक्का है, बाकी हम इसे स्टीम करेंगे क्योंकि हम स्टीम मोमोज बनाना है, स्टीम्ड मोमोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मोमोज का चटनी बन गया, फिलिंग बन गया, हम अब बनाएंगे कवर। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप मैदा लिया है, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे तेल और इसे मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें आटे, तेल और नमक को अच्छे से एब्जॉर्ब करने देना है, ठीक है। तो आटा तेल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, तब हमें इसमें डालना है पानी, ओके। तब पानी हमने लगभग आधा कप के हिसाब से इस्तेमाल किया है, आप धीमे धीमे इस्तेमाल करना, ठीक है। इसे अच्छे से नीड कर लेना, नीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा इसे नीड करोगे उतना ज़्यादा डो इसका सॉफ्ट बनेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये 1 इंच से 1.5 इंच का होना चाहिए आपका जो ये गोला है, ठीक है, ठीक है ना। 1 इंच से 1.5 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि मोमोज हमें एक मीडियम साइज़ के मोमोज बना रहे, क्योंकि एग्जांपल अगर देखने जाओ ना, मार्केट में बहुत छोटे छोटे मोमोज भी मिलते हैं। एक बार तो क्या हुआ भैया, मैंने 10 रुपये के मोमोज, मतलब हमारे यहाँ पे एक ठेला वाला है हमारे चौकड़ी पे, तो यहाँ पे बोला कि भैया 10 रुपये के मोमोज दो, तो उसने 5 मोमोज दिए। सीरियसली मुझे लगा एक आध देगा, 5 मोमोज और एक मोमोज आधे इंच का। मैं बोला मोमोज है कि क्या है भैया। तो यहाँ पे ठीक है, वो बात साइड में रहते हैं। यहाँ पे हमने इसकी फिलिंग डाल दी 1.5 चम्मच के हिसाब से। हम इसे इस तरह से पैक कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम साइड से स्लाइड करते 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 करते, जैसे कि साड़ी पहनते हैं ना माता बहनें, उस हिसाब से हम इसे पैक करेंगे, ठीक है, चारों बाजू से कम्प्लीटली। आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इजी है, इतना इजी है कि बड़ा मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है। और हाँ, मैंने जैसे कि कहा था कि ठेले वाले का मोमोज और घर के मोमोज में बहुत फ़र्क आता है। ऑब्वियसली फ़र्क आता है, क्योंकि वो बाहर हम खाते हैं और ये घर के अंदर बनाते हैं, तो एक फ़र्क तो आ ही जाता है। बट हाँ, अगर आपको बाहर वाला मज़ा लेना है घर के हेल्दी मोमोज के साथ में, तो इसे आप एक प्लेट में अच्छे से सेट करके सजा के आप छत के ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा ये अलग डिज़ाइन का बनाया हुआ है, ठीक है। अब और एक डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ मैं, एक नया वाला स्टाइल है। तो इस तरह से हमने हाफ जॉइन करने के बाद में इसे बस इस तरह से वापस से फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो हमें ये फोल्डिंग वाला जो पार्ट है ना, यही इसका डिज़ाइन है, बेस्ट डिज़ाइन है। तो ठीक है, अब इसे डिप करके खाओगे ना तो और मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिज़ाइन बना दिया। अब सारे मोमोज को हम स्टीम करेंगे। तो लगभग हमने मतलब जितना हमने क्वांटिटी सब कुछ लिया था उस हिसाब से हमने तकरीबन करीब करीब 16 मोमोज़ के आसपास बना लिया, ठीक है। तो हम इसे स्टीम करेंगे, ऑलमोस्ट हम इसे 12 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे, ज़्यादा नहीं, मीडियम आंच पे 12 से 15 मिनट इसे स्टीम करेंगे बस। फिर क्या, रेडी मोमोज, ठीक है। क्योंकि फिलिंग बना ली है, परत बन गई ऊपर के, और चटनी रेडी है। तो चटनी आप इसमें है ना
वैसे तो मिंट मेयोनेज़ भी ले सकते हो और अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे किसी किसी को पसंद नहीं है वो बात अलग है, ठीक है। बट हाँ, मैंने जो चटनी बना के दी है वो भैया कमाल का है, बेस्ट है, उसके सामने सब कुछ फेल है। क्योंकि वो एक्चुअली जो पत्ता गोभी मैंने डाला है वो नेपाल का एडिशन है, ठीक है। तो ये तो उत्पादन ही हुआ है नेपाल से, ठीक है, उत्पत्ति जो भी है, ठीक है। तो भाई देखो, मोमोज तो मैं खा लिया बना के,